Hello students, welcome to Sentences on a Glasses. Students, we are working from home. स्टूडेंट हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है 4.24 एनसीईआरटी का। बेटा इसमें 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। ओके बेटा इस क्वेश्चन में बोला था अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस। बेटा जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो 3000 गॉस है। बेटा इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻⁴। तो बेटा ये निकल कर आएगा 0.3 है ना। 3 जीरो हट जाएंगे, एक 10⁻⁻1 बचेगी बेटा, तो 0.3 टेस्ला। और बेटा बता रखा है डायरेक्शन इसकी एलोंग प्लस जेड एक्सिस, एलोंग प्लस जेड एक्सिस। बेटा आपको मैंने इस 3 पार्ट्स में दिखा भी रखा है। देखो फील्ड ऊपर कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस जेड एक्सिस में। ओके अब बोला है अ रेक्टेंगुलर लूप। बेटा आपको दिख रहा होगा ये लूप सभी में। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पे रेक्टेंगुलर लूप था। अगर बेटा मैं इसके एरिया की बात करूं, बेटा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा लेंथ दी है आपको 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ बेटा 5 है, लेकिन दोनों सेंटीमीटर थे। तो बेटा अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ आ जाएगा ना। -2 यहाँ के लिए, -2 यहाँ के लिए। तो बेटा ये कितना हुआ 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बेटा ये एरिया हो गया। अब पूछा बेटा आपसे व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन डिफरेंट केसेस। बेटा जो अलग अलग केसेस दिए हैं उनमें टॉर्क क्या होगा लूप पर, और बेटा व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच केस, और हर एक केस में बेटा फोर्स बताना है। और पूछा है विच केस करॉस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होती थी, जब एम वेक्टर के एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल बेटा 0 होता था, वहां पर हम क्या बोलते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले बेटा मैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m = NIA। तो बेटा यहाँ पर जो टर्न्स है बेटा वो एक ही है, क्योंकि टर्न के बारे में कुछ बोला नहीं है। यहाँ पर जो टर्न था बेटा एक ही टर्न है, यहाँ पे कोई टर्न कुछ बताया नहीं है यहाँ पर, तो सिंगल टर्न है हमारे लिए, है ना। करंट बेटा जो दे रखा था इसमें हर एक केस में जो करंट फ्लो हो रहा था बेटा, इसमें करंट था 12 एम्पियर हर एक में। तो बेटा करंट हो गया 12 इंटू एरिया 5 × 10⁻⁻3। तो बेटा यहाँ से 60, एक जीरो में इसके साथ मिक्स कर रहा हूं, तो 10⁻⁻2 बेटा करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से मुझे एम मिल गया। अब बेटा आपको हर एक केस में टॉर्क एंड फोर्स निकालना है। बेटा फोर्स तो देखो 0 होगा, क्योंकि आपको बताया बेटा फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन में भी सेम है बेटा, मैग्नीट्यूड में भी। तो बेटा फोर्स तो होगा नहीं, आपको बताया था मैंने पहले भी कि जो अपोजिट सेक्शन होंगे बेटा उनमें फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होकर कैंसिल हो जाएंगे। बताया था ना आपको कॉइल वाले केस में सेम वही रहेगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे टॉर्क देखूं, टॉ वेक्टर, तो बेटा टॉ वेक्टर क्या होगा, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब बेटा ध्यान से देखो m कैसे निकालते थे हम, करंट के अकॉर्डिंग, तो ऐसे। तो कहां पर बेटा m यहाँ पर बाहर की तरफ है। तो बेटा यहाँ पे जो m वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड मीन्स अलोंग x। तो बेटा m की डायरेक्शन x के अलोंग होगी, तो कितना हो जाएगा m यहाँ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बेटा m की वैल्यू आएगी 6 × 10⁻⁻2। बेटा बाहर की तरफ x एक्सिस है तो i कैप हो जाएगा। तो बताओ टॉर्क क्या आया, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो बेटा यहाँ पे 6 × 10⁻⁻2 i कैप। बेटा b वेक्टर कितना था हमारा, मैग्नीट्यूड था बेटा 0.3। डायरेक्शन क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड z के अलोंग बेटा यहाँ पे आएगा k कैप। तो i क्रॉस k, बेटा i क्रॉस k क्या होगा, -j। तो माइनस बेटा यहाँ से हो जाएगा ये 1.8 × 10⁻⁻2, और बेटा i क्रॉस k j कैप माइनस बेटा मैंने आगे लगा दिया। तो कितना हुआ बेटा टॉर्क 1.8 × 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। और बेटा डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की, माइनस बाई एक्सिस, -j का मतलब बेटा बाई एक्सिस। ओके आप देखो डायरेक्ट भी देख सकते हो, m क्रॉस b के अलग होता है बेटा, m का है बाहर और फील्ड का है बेटा ऊपर। तो देखो ऐसे चलोगा, m बाहर था और फील्ड बेटा इधर था, तो m क्रॉस b। तो बेटा थंब कहाँ है, इधर, नेगेटिव, इट मींस नेगेटिव बाई एक्सिस। बेटा डायरेक्ट भी बता सकते हो। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे अगेन बेटा m वेक्टर कहाँ है, बाहर है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, m वेक्टर कहाँ होगा बेटा, आउटवर्ड। तो देखो टॉ वेक्टर इक्वल टू m क्रॉस b, बेटा सेम रहेगा ऐसे ही। बेटा यहाँ से भी मैं सॉल्व करूंगा ऐसे ही, m क्रॉस b फील्ड बेटा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ भी इतना ही आएगा, -1.8 × 10⁻⁻2 j कैप न्यूटन मीटर। और बेटा f वेक्टर जो आएगा नेट फोर्स
वो हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। सेम बेटा यहाँ पर एफ नेट जीरो आएगा। ओके, यूनिफॉर्म फील्ड है इसलिए एक में लिखे दे रहा हूं मैं, क्योंकि फील्ड कैसा था बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड। सेम लॉजिक बेटा यहाँ पर रहेगा वही, यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, अब बेटा इस वाले केस की बात करते हैं तो कोई ऐसे है बेटा, यहाँ पे इस टाइप से करंट घूम रहा है तो ऐसे, तो बेटा एम वेक्टर इधर को होगा, तो बेटा इधर की तरफ होगा हमारा एम वेक्टर। इधर की डायरेक्शन क्या है बेटा, माइनस बाई। तो यहां से अगर बेटा मैं टॉर्क वेक्टर निकालूं तो एम क्रॉस बी, तो बेटा एम का मैग्नीट्यूड था 6 इंटू टेंस पावर -2, और बेटा डायरेक्शन देखो इधर माइनस बाई है, तो देखो माइनस बाई के लिए जे कैप। क्रॉस बेटा बी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो क्या थी बी की वैल्यू 0.3 के कैप। तो बेटा जे क्रॉस के क्या होता है, आई, माइनस ऑलरेडी है ही, तो 1.8 इंटू टेंस पावर -2 आई कैप न्यूटन मीटर। बेटा इसका मतलब टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो इतना हुआ, और डायरेक्शन माइनस आई का मतलब क्या है बेटा, माइनस एक्स, इट मीन्स अंदर की तरफ। देखो ध्यान से आप, एम बेटा इधर है, फील्ड ऊपर था, तो देखो एम से फील्ड की तरफ जाओ, एम से बी की तरफ ऐसे, थोड़ा थंब का है अंदर, तो बाहर एक्स एक्सिस थी, तो अंदर कौन सी एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा जो सी पार्ट था उसमें नेट फोर्स जीरो रहेगा, कोई यूनिफॉर्म फील्ड है ना। अब बेटा पार्ट डी को बाद में डिस्कस करते हैं, उसको डिटेल में करना होगा, मैं अलग थोड़ा अलग है वो। बेटा पार्ट ई और एफ को डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ बेटा ऐसे करंट जा रहा है, तो एम कहाँ है बेटा, ऊपर है। तो आपने देखा दोनों के बीच का बेटा एंगल कितना है, एम और बी के बीच का 0। बेटा यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो अगर बेटा मैं टॉर्क निकालूं तो आप जानते थे एम बी साइन थीटा, बेटा 0, तो बेटा टॉर्क कितना आया, 0। एफ नेट भी क्या है बेटा, 0। आप जानते थे कि जब भी एम वेक्टर और बी वेक्टर बेटा सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हियर स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, बेटा वो एग्जिस्ट करेगी। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो बेटा एम वेक्टर कहाँ होगा, नीचे होगा एम वेक्टर। बेटा यहाँ पे थीटा 180 है, तो बेटा यहाँ पे मैं टॉर्क निकालूं तो अगेन एम बी साइन 180 डिग्री, तो बेटा साइन 180 क्या हो जाएगा, 0। बेटा टॉर्क 0, एफ नेट तो बेटा 0 आएगा ही क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। और बेटा यहाँ जो इक्विलिब्रियम है कैसी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हियर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना था, 0 डिग्री, सेंस बेटा यहाँ पर थीटा कितना है, 180 डिग्री। आपको बताइए बेटा एम के और बी के बीच का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा पार्ट डी देखते हैं। देखो यहाँ पे जो लूप हमें दे रखा है बेटा, वो लूप बाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। अब मैं अगर इसके एम वेक्टर की बात करूं बेटा इसके अकॉर्डिंग, तो ऐसे तो एम वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, बेटा इस लूप के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। ये बेटा इसका एन कैप होगा, इधर कोई कौन होगा, एम वेक्टर भी होगा, है ना। तो ये एक्चुअल में एन कैप की डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन है एन कैप की। जरा ध्यान से समझो बेटा, ये एंगल बेटा 30 है, तो ये एंगल कितना हुआ, 60। आपको पता है बेटा लूप पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितना हुआ हमारा, 30 डिग्री, है ना। ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा। बेटा समझ आया। तो अब देखो आप, ये एक्चुअल में एन कैप है, ये हमारे एम वेक्टर की डायरेक्शन है। तो देख रहे हो आप एम वेक्टर की जो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस से 30 पर है, और बेटा माइनस वाई एक्सिस से कितने पर होगी, ये 60 डिग्री पर। दोबारा बता रहा हूं मैं, इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो आपने देखा ये एंगल 30 था, तो ये कितना रहा, ये वाला एंगल बेटा, ये एंगल ये 60 रहा। बेटा आपको पता है इस लूप का परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये भी 60, ये पूरा परपेंडिकुलर कितना रहा बेटा, 30। इधर से ये भी परपेंडिकुलर है बेटा, 3D में समझोगे तो एक्चुअल में ये ऐसे है, तो बेटा ये कितना रहा, 60। तो हमने देखा बेटा जो एन कैप इट मींस बी वेक्टर की डायरेक्शन है, वो बेटा एक्स से तो 30 पर है, और माइनस बाई से बेटा कितने एंगल पर है, 60। तो अगर मैं बोलूं आपसे डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर, जिसको बेटा मैं एम कैप बोले दे रहा हूं, तो बेटा डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस से 30 पर है, जिसका मतलब एक्स का मतलब आई से बेटा cos 30 प्लस माइनस बाई से माइनस आई का मतलब बेटा माइनस जे कैप, इससे कितने पर है बेटा, 60 पर। तो आई cos 30 की वैल्यू बेटा 1/2 माइनस
cos 60 की वैल्यू बेटा, सॉरी cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 आई कैप। और बेटा cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो माइनस के j/2। ओके स्टूडेंट, तो n कैप मिल गया मुझे। सो अब मैं डायरेक्ट टॉ वेक्टर निकाल सकता हूं बेटा। टॉ वेक्टर क्या होगा, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो बेटा m वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बेटा दोनों चीज देखते हैं। तो m का बेटा मैग्नीट्यूड क्या था, ये रहा 6 × 10⁻²। अब बेटा डायरेक्शन देखो ये रहती √3/2 आई कैप माइनस j/2। क्रॉस में बेटा b वेक्टर तो फिक्स ही था, ऊपर की तरफ ही था ये। तो बेटा b का मैग्नीट्यूड क्या था 0.3 इंटू डायरेक्शन क्या होगी ऊपर की तरफ k कैप। अब देखो यहाँ से 0.3 का अगर मैं 6 में करूंगा तो बेटा ये तो आ जाएगा हमारा 1.8, ओके, इंटू 10⁻²। अब बेटा अंदर देखो आप √3/2 बेटा आई क्रॉस के, देखो ध्यान से आई क्रॉस के बेटा क्या होगा माइनस का जे कैप। अब बेटा माइनस यहां से 1/2 जे क्रॉस के क्या होता है बेटा आई कैप। तो दोनों से मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो बेटा जो फाइनली हमारा टॉ वेक्टर आया यहां से, तो टॉ वेक्टर कितना आया बेटा माइनस बाहर 1.8 इंटू 10⁻²। और यहां से बेटा √3/2 जे कैप प्लस 1/2 आई कैप। ओके बेटा, ये आया टॉ वेक्टर। अब मैं आपसे बोलूं बताओ मैग्नीट्यूड कितना है बेटा टॉ वेक्टर का। मैग्नीट्यूड बेटा टॉ इक्वल टू, देखो यहां से तो मैं दिख ही रहा है डायरेक्ट 1.8 इंटू 10⁻²। बेटा यहां से निकालो मैग्नीट्यूड। आपको पता है बेटा जब आई प्लस जे की फॉर्म में होती थी तो कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में आई के साथ वाले का स्क्वायर। बेटा कौन है आई के साथ 1/2 प्लस बेटा जे के साथ वाले का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। बेटा ये 1.8 इंटू 10⁻², अंडर रूट बेटा ये तो हुआ 1/4, ये हो गया 3/4। बेटा 1/4 और 3/4 क्या होता है 1, तो इसका मतलब डायरेक्ट हमें मिल गया 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। ठीक है बेटा, ये तो आया मैग। तो बेटा डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन होगी बेटा tan थीटा, वो कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। बेटा किसके साथ एंगल होता है थीटा, एक्स के साथ, है ना। अब देखो जे कैप का बेटा कोफिशिएंट कौन है, माइनस तो आएगा ही बाहर से, माइनस 1.8 इंटू 10⁻² इंटू में √3/2 बेटा, है ना। अपॉन बेटा आई का कोफिशिएंट बाहर से कौन, माइनस का 1.8 इंटू 10⁻² इंटू बेटा आई के साथ यहाँ पे कौन बैठा है 1/2। तो बेटा देखो ये सारा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या रहा √3 बेटा। लेकिन ध्यान देना जे और बेटा आई दोनों देखो नेगेटिव है, इट मींस ये माइनस वाई है बेटा माइनस एक्स है। देखो माइनस वाई और माइनस एक्स बेटा कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, देखो यहाँ माइनस वाई भी और माइनस एक्स भी, इट मींस ये जो एंगल निकलेगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो 10 बेटा थर्ड में हम कैसे जाते थे, यहाँ तक 180 प्लस करके जाते थे। तो बेटा ये आएगा 180 प्लस बेटा √3 किसकी वैल्यू होती थी हमारी 60 की वैल्यू होती थी। तो याद करो 10 में कितने की वैल्यू हो गई फिर ये आया बेटा 10 में 200, यहाँ पर 40 आ गया ना 240 डिग्री। तो सो बेटा हमें जो डायरेक्शन मिली, इट मीन जो टॉ वेक्टर है, टॉ वेक्टर विल बी एट 240 डिग्री विद किसके साथ बेटा प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो एक्स के साथ बेटा जो एंगल बनेगा इसका 240 डिग्री बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।